आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे अनुग्रह का दाता, हे शांति का पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए पिता, जो तूने अपनी आत्मा से और अपनी अभिषेक से हमारे के लिए दिया है पिता। हम धन्य लोग हैं पिता, जो आज के इस पवित्र दिन को, इस बिहान के बेला को देख पाते हैं पिता। ये तेरे प्रेम का प्रतिफल है पिता, कि हम मनुष्य के जीवन में तू अपनी आत्माओं को उंडेलता है पिता, कि हम इस प्रातः भोर के बेला में उठकर आपको धन्यवाद दे पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि तूने इस पूरे रात्रि काल के जीवन में हम हर एक जन को तूने एक अच्छी नींद, अच्छी सपनों को दिया पिता। और इस नए भोर में पिता, नई आशीषों के साथ पिता हमें फिर से अपने पास लेकर आया, कि हम तेरी महिमा करें, तुझे धन्यवाद दे सके और तेरे नाम की उपासना और महिमा कर सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे समय को, पूरे दिन के जीवन को तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं पिता। तू अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करना, आपको जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे पिता, जो आपके लिए उचित हो पिता, हम मनुष्यों के लिए तू उन्हीं कार्य को होने देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आज तेरे जितने भी बेटे बेटियां पिता, जो दुख में है, कष्ट में है, परेशानियों में है पिता, चाहे वह अपनी आत्मा से भरे रखना पिता, उनकी जीवन की अगुवाई तू आप करना मेरे पिता। अगर वे कष्ट में है पिता, तो उनके कष्टों को दूर करना, उनके दुखों को दूर करना पिता, उनके कर्जों को दूर करना, उनके बदहाली को दूर करना पिता, उनकी बीमारियों को दूर करना पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आज अनेकों लोग ऐसे हैं पिता, जो आज अपने कर्ज से, अपनी बीमारी से, अपनी परिवार की समस्याओं से, अपनी तंगी से, अपनी वेदनाओं से, अपनी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और हर रोज तुझ पे आस लगाते हैं पिता, कि तू आज उनका भला करेगा। हम यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सारी समस्याओं को तू यीशु के नाम के द्वारा इसी समय दूर कर दे मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, उनके आंख जो तुझ पे लगी रहती है पिता, जो हाथ फैलाकर तुझसे विनती और प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, यीशु के नाम के द्वारा उनकी जीवन की सारी समस्या को तू समाधान कर रहा है इसी समय प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि हम तो दुर्बल है, हम पापी है मेरे पिता, हमारे जीवन से अनगिनत पाप होता है पिता, ना चाहते हुए भी हम अपने जीवन में पाप करते हैं पिता, और आपको दुख देते हैं, आपके मन और आपके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से हुए हर एक उन पाप, दोष, गुनाह, अपराध के लिए पिता, जो हमने मन से, वचन से, कर्म से, सोच से, विचार से किया है पिता, इन सारे गुनाहों को, इन सारे अपराधों को पिता यीशु के नाम के द्वारा पिता तू क्षमा कर दे मेरे पिता। और प्रभु जी, हमें एक नया ताजा अभिषेक दे पिता, कि हम उस अभिषेक को लेकर इस पूरे समय में, पूरे दिन के जीवन में हम चल सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हर एक उन परिवार के लिए पिता, जो आज टूट चुका है मेरे पिता, अपने किसी भी बातों के द्वारा पिता। हो सकता है कि उनके जीवन में कर्ज हो पिता, वो परिवार टूट चुका है पिता, इसलिए कि पिता उनके जीवन में बीमारियां हैं पिता, वे अपने आप से, अपने आपे को खो चुके हैं पिता परमेश्वर। उन्हें लगता है कि ये समस्याएं नहीं जाएंगी, उन्हें लगता है कि ये बीमारियां नहीं जाएंगी, उन्हें लगता है कि ये कर्ज नहीं जाएगा पिता परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हम जानते हैं पिता, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। इस वचन के निमित्त पिता उन हर एक भाइयों बहनों को तू आशीषित करना, उन्हें ढाढ़स देना पिता परमेश्वर, कि वह तेरे भाई तेरे प्रेम में जी सके। हाँ पिता, अपने आप में या अपने जीवन में किसी प्रकार की गलतियां ना करें पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र है। जैसा तू पवित्र है पिता, उन सबको पवित्र बना पिता, कि तेरे भाई तेरे प्रेम में जी सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आज तेरे जितने भी बेटे बेटियां पिता, जो दास के स्वरूप कार्य करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जिस भी जगहों में रहते हैं पिता, उस जगहों को तू अपनी आत्मा से भरना, ताकि तेरी आत्मा का समावेश उनके जीवन में होने पाए। तू उनके मुख पे अपने शब्दों को रखना पिता, जिस तरह तूने यिर्मयाह नबी के मुख पे अपने शब्दों को रखा था पिता। और प्रभु जी, उस शब्दों के द्वारा कितने लोग आशीषित पाए थे पिता। और प्रभु जी, उसी प्रकार उन शब्दों को पिता तेरे दास दासियों के मुख पे रखना, कि तेरी आत्मा के द्वारा पिता, तेरे जितने भी बच्चे आज तेरे वचनों के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके खत्तों को तू भरा पूरा रखना। हर एक उन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिनके परिवार में आज मेल मिलाप नहीं है मेरे पिता। कोई बच्चे अपने माता पिता से परेशान है, कोई माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, कोई भाई बहन अपने भाई बहन से परेशान है,
कई तो ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो अपने परिवार से तंग आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू शांति का सोता है, अनुग्रह का पिता है। हाँ प्रभु जी, तूने कहा है कि किसी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ पिता, हम अपने दुखों के लिए तेरा धन्यवाद कर सके, हम अपनी पीड़ाओं के लिए तेरा धन्यवाद कर सके, क्योंकि अंत में उसका प्रतिफल आमीन और आमीन ही होगा मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक उन बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज पिता परमेश्वर बच्चे आज एग्जाम को दे रहे हैं, ये पढ़ाई करते हैं मेरे पिता, ये अपने जीवन में वो अपने आप को असफल समझते हैं प्रभु जी। विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो पिता अपने क्लास में कमजोर है, या पिता परमेश्वर उनको पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या पिता इन दिनों उनकी एग्जाम चल रही है, पिता उन सबों को तू आशीषित करना, उन्हें स्पर्श करना, उनके हाथों को अपने हाथों से थामे रखना पिता। तू बुद्धि और ज्ञान का सोता है पिता। तूने दाऊद राजा को पिता अपनी आत्मा से भरकर और उसे बहुत सारी आशीषों को दिया था पिता, ज्ञान और वरदानों से भरा था पिता। तू उनके हाथों को भी थाम कर पिता उन्हें ज्ञान और वरदान से भर दे मेरे पिता, ताकि वो अपने आप को असहाय ना समझे पिता, किसी का सहारा ना ले पिता, बल्कि तेरा सहारा को लेकर, तेरे नाम को लेकर पिता वो अपने एग्जाम को, अपनी स्कूल को जा सके पिता, और अपने एग्जामों को देकर पिता उत्तीर्ण हो सके और तुझे धन्यवाद दे सके। हम जानते हैं कि पिता मनुष्य में कोई योग्यता नहीं, हम इस योग्य नहीं पिता कि हम अपने आप से कुछ कर पाए, लेकिन तेरे पास वो सब कुछ है पिता। अगर तू चाहे पिता परमेश्वर, तो हम हर एक मनुष्य पिता सफलता का शिखर को पा सकते हैं पिता। अगर तू चाहे पिता परमेश्वर, तो हम एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकते। अगर तू चाहे तो हमारे जीवन से बेरोजगारी चली जाएगी मेरे पिता। आज तेरे जितने बेटे बेटियां बेरोजगार की हालत में है पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की हर एक बेरोजगारी को दूर करना मेरे पिता। हर एक दुष्ट आत्मा पिता आज और इसी समय यीशु के नाम के द्वारा चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वो अविवाहित लोग पिता जो अपने जीवन से हार रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में अच्छा वर वधु का प्रबंध होने जा रहा है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस गांव के लिए, इस टोले के लिए, इस मोहल्ले के लिए, इस शहर के लिए पिता परमेश्वर, इस जगहों के लिए पिता परमेश्वर। तू अपनी आत्मा का समावेश हर एक के जीवन में देना मेरे पिता। हर एक वो टूटा परिवार तेरे यीशु के नाम के द्वारा मेल मिलाप को पाने सके पिता। हर एक परिवार में पिता सुख शांति होने सके पिता। और तेरे जितने भी बेटे बेटियां पिता आज गलत मार्गों में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, कोई शराब का सेवन कर रहा है, कोई चोरी हारी कर रहा है पिता, कोई गलत कार्य को कर रहा है पिता, यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को परिवर्तन कर पिता, अपनी ओर आकर्षित कर पिता। हम जानते हैं पिता कि तू प्रभु जी भले और अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, तू आया है पिता उन दुर्बल लोगों के लिए पिता, तू आया है उन कमजोर लोगों के लिए पिता परमेश्वर। अपने हाथों को बढ़ाता है पिता परमेश्वर, तू उनके हाथों को थामना चाहता है पिता। प्रभु जी उन्हें स्पर्श कर, उन्हें थाम ले पिता परमेश्वर, ताकि वह बुराई से बचाया जाए पिता, और तेरे पीछे तेरे मार्गों में चल नहीं सके, और अपने आप को पिता तेरे सम्मुख ला सके। वो घुटना टिक नहीं पाए, वो जीव अंगीकार कर नहीं पाए पिता परमेश्वर, और वे तुझे ग्रहण कर कर तेरे मार्गों में चलने वाले होने पाए। ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम जानते हैं कि सबको ये सब कुछ तू कर सकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे पास वो सामर्थ्य है, वो बल है पिता परमेश्वर। हर एक बातों को, हर एक कार्यों को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को तू साथ होना, सबों को आशीषों से भरना पिता, और तेरी आशीष तेरी अनुग्रह और हर एक के जीवन में होने पाए पिता, जो तुझ पे आस लगाते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता कि तू हर एक के लिए आशीष का कारण है मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम सब कुछ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और ये तमाम प्रार्थनाओं को तेरे बेटे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना से प्रभु ने आप सबों को स्पर्श किया होगा। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष प्रदान करें, आमीन।